तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आज से हम लोग कल से हम लोग दो ऐसे लेक्चर हिस्ट्री का पढ़ लिए हुए हैं। आज हम लोग वही हिस्ट्री का आगाड़ी पढ़ेंगे। कल हम लोग सिंधु सभ्यता के बहुत ही टॉपिक पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ऐसे कुछ पॉइंट जो छूट गया था, वो आज हम लोग ये खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो मतलब ये दो और क्लास होगा, एक और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए। चलिए, कल हम लोग बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ऐसे टॉप पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते, कौन कहाँ है ये हम लोग देख लेते। उसी में आज हम लोग को आगाड़ी देखना है। तो चलिए, कल हम लोग एक एक पॉइंट लेकर हम बताए थे कि पढ़ेंगे। हड़प्पा, सिंधु नदी की एक जगह है हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले पढ़ेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है जो कल हम लोग बता रहे थे, पहले देखिए। चलिए, कल हम लोग यही चीज देख लिए थे। आज यही में अगाड़ी पॉइंट अगले, ये जगह मानसरोवर झील है, जो हम बताए थे कि यहाँ से सिंधु नदी लद्दाख लेह से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग के भी बता देते हैं, यहाँ से एक रावी नदी आता है बहते हुए। एक जगह, ये जगह हड़प्पा सभ्यता है, ये जगह आपकी, ये जगह हड़प्पा है, ये जगह क्या है, हड़प्पा को ऐसे लिख दिए जो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कौन कौन पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे कौन कौन है, से हम लोग देख लेते हैं। ये है। अब एक जगह आप लोग बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो है, ये जगह आप मतलब बता दिए थे कि चंद्रो है, ये जगह आपको बता दिए थे कि सुतकांगडेर कोट दीजी है। कोट सुत कांगड़ेर भी यही है, और कोट दीजी भी मतलब एक आसपास है कोट दीजी। ठीक है, मतलब ये जगह, तो ये आपको मान लीजिए कोट दीजी है, और ये जगह आपको सुत कांगड़ेर है। लेकिन हम लोग को ज्यादातर पढ़ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो चंद्रो के बारे में पढ़ना, विशेष नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आता है कि कोट दीजी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कोट दीजी पाकिस्तान में है। तो ये सॉरी, ये जो कोट दीजी आपको ये जगह है, कोट दीजी आपको ये जगह है, कोट दीजी, ये जगह हड़प्पा है, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो चंद्रो और सुतकांगड़ेर, आपको सुतकांगड़ेर है। तो ये सब आपको क्या है, मतलब सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग देखिए, इसका ट्रिक बता रहा है कि मनी, इसका ट्रिक बता रहा है कि कौन कौन सा जगह पाकिस्तान में, एक क्वेश्चन सीधे पूछ देता है सीधे कि यह कौन, यह सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा देश में अभी है। तो अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक है मनीष कुमार एससी है, मनीष कुमार एससी है। इसका ट्रिक क्या है, मनीष कुमार एससी है। एम से देखिए मोहनजोदड़ो, एम से मोहनजोदड़ो, के से कोट दीजिए, के से कोट दीजिए, ए से सुतकांगड़ेर, ए से सुतकांगड़ेर, सी से चन्हुद्रो, ए से हड़प्पा, ए से हड़प्पा। यानी कि अगर इसका ये आपका ट्रिक बच गया, ये आपको ये जगह ट्रिक आपको बच गया, ये जगह आपको मोहनजोदड़ो, 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 ये जगह आपको कोट दीजिए आ गया, कोट दीजिए आ गया। ये जगह आपको सुत कांगड़ेर है, सुत कांगड़ेर है। और ये जगह आपको चनहुद्र हो गया, चनहुद्रो,
ये जगह आपको हड़प्पा आ गया, ये जगह हड़प्पा आ गया। तो इसका ट्रिक है, ये सब पाकिस्तान में, ये सब क्या है, पाकिस्तान है। सीधे याद रखेगा मनीष कुमार ऐसी है। एम से मोहनजोदड़ो, के से कोटडीजी, एस से सुतकांगड़े, सी से चन्हुद्रो, एस से हड़प्पा। ये पांचों आपको मनी ट्रिक है, मतलब जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा है। ये ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मनीष कुमार ऐसी ऐसे हम लोग याद रखेंगे। चलिए इस पॉइंट को हम लोग मतलब समझेंगे, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। चलिए तो हम लोग कहाँ थे, ये जगह यहाँ थे, जो जो पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसी इसी पॉइंट को एक एक पहले हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, चन्हुद्रो पढ़ेंगे, सूतकांगड़े पढ़ेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग लोकेशन के तरह से हम आप लोग को दिखा दिए, मैप बनाकर आपको भी बनाने आना चाहिए। चलिए अब देखिए इसका, अब हमको पढ़ना है एक करके हड़प्पा। पहले क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको कल बता देते। यह आपके रावी नदी के तट पर, इसमें नहीं लिखल, आप लोग लिख लीजिएगा। रावी नदी के तट पर इसकी खोज, इसका खोज किसने किया था, रखाल रखाल दास बनर्जी। रखाल रखाल दास, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी खोज दयाराम सोहनी ने किया था। दयाराम सोहनी ने किया था, दयाराम सोहनी, याद रखिएगा। इसका रखालदास बनर्जी आपको मोहनजोदड़ो की खोज किया, ये याद रखिएगा। इसकी खोज क्या क्या, दयाराम सोहनी 1921 ईस्वी में। इसकी खोज कब किया था, 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या क्या मिला था ये देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जिला माउंट गोमरी जिला में है, या पाकिस्तान में भी पड़ता है। महत्वपूर्ण खोज है, यहाँ मिला था कुम्हार के चाक, श्रमिक आवाज। यहाँ से पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है, तो श्रमिक आवाज के लिए ये पूछता है। तो श्रम के लिए अन्नागार मिला था। देखिए को अन्नागार मिला था मोहनजोदड़ो में भी, लेकिन विशाल अन्नागार कहे तो मोहनजोदड़ो मारेंगे, सीधे कहेगा अन्नागार कहाँ मिला था, हड़प्पा मारेंगे, ठीक है। चलिए मातृ देवी की मूर्ति मिला था, मातृ ओखली मिला था, ताबूत मिला था, कब्रिस्तान RH 37 मिला। देखिए ये अभी के जनरेशन में भी मिलता है, लेकिन ये उस समय का RH के मतलब कुछ और मीनिंग होता है, ठीक है। ये अभी का हिसाब से मीनिंग नहीं जोड़िएगा। तो RH कब्रिस्तान में था, हाथी का कपाल मिला था, एक श्रृंगी जानवर की, एक श्रृंग मतलब सॉरी यहाँ लिख दिया श्रृंगी, एक सिंग वाला जानवर भी मिला था, एक सिंग वाला जानवर भी मिला था। तो यहाँ इतना लिस्ट मिला था हड़प्पा सभ्यता में। बहुत ऐसे टीचर है छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा एक दो लिखा देते चल रहे थे, लेकिन बहुत क्वेश्चन जब आता है तो बहुत बच्चा कंफ्यूज आता है। इसलिए हम लोग पूरे लिस्ट याद करेंगे, पूरा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ये गौर करेंगे, ठीक है। देखिए अब दूसरा का नंबर क्या है, हम आपको लोग को और बता देते हैं। इसका याद थोड़ा करने का क्या है कि देखिए मान लीजिए आप गए एक गाछी में जा रहे हैं, एक जंगल में जा रहा है, तो जंगल में क्या क्या दिखने को मिलेगा उसके हिसाब से देखिएगा। माउंट गोमरी जिला में गए, पाकिस्तान में गए, आप कुम्हार का चाक देखिएगा। कुम्हार का चाक मतलब कुम्हार का मतलब देखिए यहाँ वो ट्रिक, सॉरी वो ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब इसको आप याद थोड़ा कर लीजिएगा कि कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, एक श्रृंग वाला जानवर, ये सब आपको हड़प्पा सभ्यता में मिला। चलिए हड़प्पा आप लोगों को खत्म। अब हम लोग चलेंगे मोहनजोदड़ो। चलिए अब हम लोग को मोहनजोदड़ो आ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में बताए थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हुआ। यह पूछ देगा तो कि सिंधु सिंधु नदी के किनारे आएगा, ये बात है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था, ये याद रखिएगा। रखाल दास बनर्जी ने किया था इसकी खोज, ठीक है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ क्या क्या मिला था, यहाँ क्या क्या मिला था 1922 में, मृतकों का टीला मिला था। यहाँ इसको मृतकों का टीला भी कहा था, इसलिए
क्योंकि यहाँ लोग के डेड बॉडी बहुत मिला था। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, डेड बॉडी में मरे हुए कंकाल बहुत मिला, लेकिन किसी का कंकाल ऐसे सही से न मिला पूरा, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी का वो शरीर नहीं है। तो इससे कहा जाता है कि यहाँ के लोग ऐसे मतलब दफनाया जाता था, यहाँ के लोग के जलाया नहीं जाता था, यहाँ के जो मरता था, इसलिए मोहनजोदड़ो में जो भी लोग थे उसको मरने के बाद जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता था। इसीलिए कहा था कि यहाँ एक युद्ध बहुत बड़ा हुआ होगा, विदेशी युद्ध, जिसके कारण मोहनजोदड़ो मरा, क्योंकि लोग के किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं मिलता, इसलिए ठीक है। इसलिए मृतकों का टीला कहा था। महत्वपूर्ण खोज, यहाँ एक पुरोहित आवास मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, सूती वस्त्र मिला था, और नागार मिला था, घर में कुएं मिले थे, चौड़ी सड़क मिले थे, चौड़ी सड़क मिले थे। अब एक और इसमें होगा पशुपति, चौबीस पशुपति शिव का मुहर मिले थे, सभागार में थे, कांसा की नर्तकी मूर्ति मिले थे। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग को क्या है, जब यहाँ हम आप लोगों को बताते हैं क्या कि इसमें के पहले कहानी स्टोरी से सुना देते हैं। देखिए स्टोरी, मान लीजिए कि एक पुरोहित बाबा था। कैसे स्टोरी अच्छे तरह से सुनेगा, पूरा याद हो जाएगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। पुरोहित बाबा था, पुरोहित बाबा, गर्मी बहुत था, गर्मी बहुत उस समय था एकदम, जैसे अभी मई जून का महीना है, वो उस समय गर्मी मई जून के आने वाला है, या अभी अप्रैल में देखते कितना हीट गर्मी रहता है। तो गर्मी महीना था, तो बाबा कहीं से पूजा पाठ करके वो अपना घरे जा रहे थे। तब बाबा लोग जाते थे, तो एक बात गौर कीजिए, बाबा जाने के बाद बाबा लोग ऐसे न बिना नहले नहीं खाते हैं। जो पूर्वज बाबा जो होते थे, जो ब्राह्मण मन होते थे, अच्छे ब्राह्मण, तो गए, पहले गए इतना गर्मी में, तो पुरोहित बाबा आए, तो इसलिए पुरोहित आवास याद रखेंगे। अब इसलिए वो विशाल स्नानागार, मतलब नहाए बाबा, तो पहले स्वाभाविक तो नहाएंगे, नहाने के बाद वो कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो सूती वस्त्र पहने, सूती वस्त्र पहने के बाद कोई भी बाबा क्या करेगा, खाने ना खाएंगे, तो इसलिए वह अन्न ग्रहण किए, अन्नगार हुआ। अब खाना खाने पर बहुत ऐसे बाबा से देखिएगा, वो लोग रोड पर चलना स्टार्ट करेंगे, रोड पर टहलेंगे, पेट उट न निकल जाए, ये सब बाबा लोग सब बहुत चीज मानता है। हम लोग तो खा लिया और फिर कुर्सी ला के बैठ गए, क्या ऐसे हो जाता है, तो बाबा लोग ये मानते थे। तो मतलब घर के चौड़ी सड़क पर वो टहले बाबा, टहलते टहलते बाबा लोग के बाद गौर कीजिए, जहाँ पूजा पाठ हुआ ना वहां जल्दी चल जाएंगे बाबा लोग, ऐसे घूमने चल जाना पसंद करते रहते। तो बाबा क्या है, देखो एक बगल में पशुपति शिव जी का मूर्ति था, पूजा पाठ हो रहा था, तो वहां पशुपति शिव जी के मुहर देखने चल गए थे। ठीक है, उसके बाद वहां मंदिर है, तो मंदिर में तो पूजा पाठ होगा, सभागार लागल था एकदम बढ़िया, एकदम टेंट उंट लागल था, बज रहा था एकदम बढ़िया से भगवान को। तो बाबा लोग देखिएगा दौड़े वो जगह चल जाएंगे। तो वह सभागार, वो जगह बहुत बहुत तगड़ा होल था, सभागार लागल था। उसके बाद अगाड़ी देखिएगा तो सभागार में एक बात और गीत किया, सभागार वहां एक बात, ये लोग अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं पूजा पाठ करते थे, कुछ पैसा तंबा उमा के चला देते, चढ़ा देते भगवान शिव जी पर। तो इसलिए कांसा की में एक और है, शिव में एक कांसा मिला था, इसीलिए एक बात याद रखेगा कि चढ़ा दिए। उसके बाद नर्तक की मूर्ति, उसके बाद डांस करते हुए कुछ जब बाबा वहाँ पूजा पाठ होता था, नाच उच कर भी होगा, तो नाच से याद रखे नर्तकी की हुई मूर्ति मिला था। ये ना ट्रिक बना के एक भी पॉइंट नहीं पूछेगा आपको, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, जब पूरा याद हो जाएगा आपको, देखिए अगर मान लीजिए इसी सिंधु घाटी सभ्यता जब भी पढ़िएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट टॉपिक ये है और सबसे बड़ा ये है। तो इसे इसलिए आपको एक ट्रिक यहाँ, एक मतलब आप लोगों को साइड से बात जब प्राचीन का आता है, बात जब प्राचीन का आता है तो भारत एक शान है। बात जब प्राचीन का आता था, भारत एक शान है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा यह सबसे पहले भारत की शान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यह पहचान में सबसे, ओ सॉरी ऐसे बोला जाता है, मेरा थोड़ा घड़ा हो गया। जब जब प्राचीन का है, बात जब प्राचीन का है, तो अति भारत में एक शान आएगी। बात जब प्राचीन का था, भारत में एक शान आएगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पहचान सबसे पहले आएगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पहचान सबसे पहले आएगी। तो इसलिए मोहनजोदड़ो पर अब हम लोग इससे अगला पॉइंट चलते हैं।
चलिए एक बात और है, एक इसमें एक पॉइंट छूट गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो चनहुद्रो। चनहुद्रो, उसके बाद चनहुद्रो पना था, उसके बाद सुतकांगडेर पना था। तो सुतकांगडेर तो सबसे पश्चिमी है सिंधु घाटी सभ्यता का। चनहुद्रो में मिला था, चनहुद्रो में बहुत ऐसे सामान मिला था। तो चनहुद्रो में याद रखेंगे ज्यादातर मेकअप के सामान मिला था। चनहुद्रो में याद रखेंगे क्या, मेकअप का सामान मिला था। यहाँ क्या क्या मिला था इसे थोड़ा बता देते हैं। देखिए यहाँ लिपस्टिक, इसका थोड़ा पीपीटी नहीं बना है। लिपस्टिक मिला था, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मिला था, याद रखेंगे चनहुद्रो में। जो मतलब बनावटी सुई धागा मिला था, मान लीजिए सुई धागा मिला था, ठीक है, चूड़ी मिला था। महिला के जो भी सामान मान है यहाँ मिला था चनहुद्रो में। चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में हुआ था। इसकी गोपाल मजूमदार खोज किया था, ये याद रखेंगे। गोपाल मजूमदार खोज किया था, गोपाल मजूमदार खोज किया था। क्या है, किसका, चनहुद्रो का, याद रखेंगे चनहुद्रो का। इतना मतलब फिर लिपस्टिक, अलंकृत, ये सुई धागा, चूड़ी, थोड़ा मेकअप का सामान इसमें ज्यादा मिला था। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इतना चीज मिला था। उसके बाद यह लिखने के बाद ऐसे सुतकांगडेर में एक सीधे पूछता है, सुतकांगडेर की भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी जगह कौन है, तो सुतकांगडेर है। कोट दीजिए, सीधे याद रखिएगा पाकिस्तान में है, कोई चक्कर नहीं। गुजरात के प्रमुख स्थल देखते हैं हम लोग कौन हो सकता है, तो क्या है। देखिए चनहुद्रो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चनहुद्रो में क्या क्या मिला से लिखा हुआ है आगे देखिए। चनहुद्रो में क्या क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक शहर, चनहुद्रो को औद्योगिक शहर कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं का श्रृंगार मिला था, काजल मिला था, धन्य करते हैं। देखिए महिलाओं का जो भी बनावटी चीज है, महिलाओं का सुंदरता विधि शुरू से आता हुआ है। लेकिन एक लड़का के लिए एक भी मेकअप सामान है, कहीं सुने कि लड़का के लिए ये रंगने वाला है, तो लड़के महिलाओं को सुंदरता बनाने के लिए लोग शुरू से बनाया गया है। तो काजल, लिपस्टिक, अन्य गुड़िया गुड़िया मिला था, मन का सुई धागा, कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान, देखिए कुत्ते बिल्ली दौड़ता हो तो पैर का निशान मिला होगा। अलंकृत ईंट, दुर्ग रहित सहित, मतलब कि यहाँ किला उला नहीं था। दुर्ग रहित क्षेत्र में महत्व कहता है, यहाँ कोई किला उला नहीं था चनहुद्रो में, ठीक है। तो चनहुद्रो में एक ही याद रखे कि यहाँ मेकअप का सामान मिला था, इतना ही पॉइंट रखे, उसमें सारा मायन हो जाएगा। श्रृंगार उंगार ये सब, काजल, लिपस्टिक, ये गुड़िया, मनका, सुई धागा और कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान, अलंकृत, ये सब, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए सुतकांगडेर में खोज औरल स्टीन ने खोज किया था। सुतकांगडेर का खोज दिया हुआ है औरल स्टीन, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, बस इसकी खोज औरल स्टीन ने, याद रखेंगे औरल स्टीन ने, याद रखिएगा इसकी खोज औरल स्टीन ने, याद ये भी रखिएगा। अब गुजरात के कुछ, अब आ गए हम लोग गुजरात के स्थल। तो गुजरात के स्थल में आप लोग आ जाइएगा, धौलावीरा या जल का प्रबंधन प्रणाली यहाँ मिला था। धौलावीरा जल का प्रबंधन, सुरकुटडा, आपको घोड़े का कंकाल, कलश की सावधानी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि घोड़े का कंकाल कहाँ मिला था, तो याद रखिए सुरकुटा में। रंगपुर धान की भूसी मिला था, ये भी सही। जो भी गुजरात का स्थल है पूरा 100% याद रखिएगा। धौलागिरा में जल का प्रबंधन, सुरकुटा में घोड़े के कंकाल, कलश सावधान, और रंगपुर में आपकी धान के भूसी मिला था। तो कैसे याद रखेंगे, इसका ट्री बता दें। तो कौन कौन गुजरात में, एगो एगो नीचे हम लोग पढ़ेंगे, लोथल भी है, नीचे पढ़ेंगे लोथल। तो ऐसे चलिए इसका हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसके याद रखेंगे क्या, कि जल का प्रबंधन प्रणाली आपको धौलागिरी गुजरात में होगा, सुरकुटा घोड़े के कंकाल मिला था, और कलश सावधान रंगपुर धान की भूसी मिला था, याद रखेंगे हम लोग। अब आ जाइए लोथल में क्या क्या मिला था। लोथल, लोथल आपको भोगवा नदी के तट पर याद है, कैसे याद रखेंगे। लोथल मतलब तो लोथ, लोथल मतलब लोथ, नहीं कहते कि एकदम लोथ है, लड़का एकदम लोथ पोत है। तो लोथल मतलब भकुआल है, लोथ के मतलब भकुआल है, तो भकुआल से याद रखेंगे भोगवा नदी। तो जैसे हम लोग को तो ऐसे याद आता है, लोथल जैसे बोलते हैं कि लोथल लोथवाल यानी भकुआल, भकुआल मतलब भोगवा नदी। तो भोगवा लोथल, एकदम खुद क्वेश्चन बार पूछता होगा कि लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ बंदरगाह मिला था जो पत्तन कहते हैं। विदेशों से व्यापार मिला था, मेसोपोटामिया के सभ्यता से। युगल सावधान मतलब लड़का लड़की एक साथ मरा हुआ और डेड बॉडी मिला था, इसीलिए युगल सावधान भी मिला था। अब कैसे याद रखेंगे, 4 गो ये लोथ गुजरात में है से, देखिए कैसे ट्रिक है हम बताते हैं आपको। ये ना गुजरात का पार्ट है,
जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जगह कैसे याद रखें, धौलागिरी ये जगह गुजरात में, आपको गुजरात में पड़ता है ये जगह धौलागिरी, ठीक है। इसकी ट्रिक है गुजरात का DSLR। इसका ट्रिक देखिए बाबू, देखो मेरे भाई कोई नहीं बताएगा, DSLR इसकी ट्रिक क्या है, DSLR 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 कैमरा आप लोग जानते होंगे, उसे याद रखें। D से धौलागिरी, S से सुतकांगडेर सुरकुट्टा, एस से सुरकुट्टा, तो सुरकुट्टा ये जगह है, एस से इधर इधर धौलागिरी, ये जगह सुरकुट्टा, ये जगह आपके लोथल, ये जगह आपको रंगपुर, ये जगह रंगपुर। तो DSL আছে धौलागिरी, सुरकुट्टा, लोथल, रंगपुर, ऐसे याद रखेंगे। कहते DSLR से याद रखेंगे धौलागिरी, ये सुरकुट्टा, लोथल, रंगपुर। सीधे कहेंगे कोई कि गुजरात में कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सीधे याद रखें DSLR। डी से धौलागिरी, एस से सुरकुट्टा, एल से लोथल, आर से रंगपुर, DSLR याद रखें। DSLR कैमरा आप जानते होंगे। तो ये से याद रखते हैं। किसका कौन है से याद रखेंगे, लोथल याद देंगे, भोगा नदी के तट पर सबसे बेस्ट होता है। चलिए तो अब हम लोग इतना ही आप लोग को हिस्ट्री का बात, अब आज हम लोग इतिहास का इतना ही आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे। अब एक थोड़ा सा और बच गया, जो कल आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी और मेहनत करें, मेरा भी जज्बा आवे। ठीक है, तो थैंक यू, चलते हैं हम लोग।